देखो दोस्तों, बात यह है कि न्यूज़ 9 टीवी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ये किसी क्राइसिस में है। आप मैंने दूसरा चैनल बनाया इंडिया टॉक न्यूज़, आप हैशटैग लगाएं इंडिया टॉक न्यूज़ लिखें, बिल्कुल मिला करके आपको चैनल मिल जाएगा। बराए करम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के अंदर खबरें डल रही हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है। ये कब बंद हो जाए मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बराए करम इंडिया टॉक न्यूज़ ज़रूर कर लें। हो सकता है ये खबरें आनी बंद हो जाए कभी किसी वक्त भी, तो आप इंडिया टॉक पे ही फिल्म ज़रूर देखें एपिसोड। मैं वहाँ खबरें बना रहा हूँ, देश की भी और विदेश की भी। तो मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी, और दूसरा चैनल मेरा है इंडिया टॉक न्यूज़। वहाँ ज़रूर आप ये जो है एपिसोड ज़रूर देखें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। दोस्तों, गज़ा की बात यह है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, लगातार वो हमले कर रहा है। और नेतन्याहू जो हंगरी गया हुआ था, वहाँ से अमेरिका के ट्रंप का फ़ोन आ गया, वो वहाँ जा रहा है, लगभग पहुँच भी चुका होगा। माना यह जा रहा है कि ईरान के ऊपर बात चल रही है, हालांकि ट्रंप घिरा हुआ है। ट्रंप की जो 50 स्टेट हैं, वो इस समय 50 स्टेट के लोग सड़क पर आ गए। दोस्तों, उसने जो टैरिफ वार छेड़ दिया है, आप ज़रा गज़ा की खबर सुनने से पहले 1-1.5 मिनट ये भी खबर सुने, जिससे आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में जो जालिमों के अलंबरदार थे, अल्लाह ताला ने उन्हें कौन सी घिरिया में घेर लिया है। यूरोप 30-32 मुल्क, नेटो, वो अमेरिका से पूरी तरह से अलग हो चुका है। अमेरिका ने उसको अलग कर दिया है, नेटो को फंडिंग देनी बंद कर दी है। फ्रांस के मैक्रोन ने 30-32 लोगों के सरबराहों को बुलाया और कहा कि हमारी फौज होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? जो यूरोप, नेटो, अमेरिका एक साथ होकर के मिडिल ईस्ट, इराक पर या यहाँ पर हमले करता था, उनके अंदर तसादुम पैदा हो गया। टैरिफ लगा दिया ने और कहा यूरोप की कंपनी से कि हमारे यहाँ आके काम करो वरना हमारे टैरिफ झेलो। तो इस समय ये मान लीजिए कि यूरोप अमेरिका से पूरा अलग और अमेरिका यूरोप से अलग। एक मुसीबत तो अमेरिका पे ये पैदा हुई। अब अमेरिका का टेस्ला बंदा अगर गाड़ी बनाएगा तो 35 करोड़ लोगों के लिए बना लेगा। अब वो यूरोप में तो जा नहीं सकती। इंग्लैंड की जो रेंज रोवर गाड़ी है, उसने अपनी डिलीवरी रोक दी है, क्योंकि अगर टेस्ला सपोज करो अमेरिका में बनती है, जो चाइना में बन रही थी, तो वहाँ के लोग तो उसे इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि बाहर की गाड़ियों पे वो टैरिफ लगा रहा है। लेकिन अब क्या एलन मस्क ये नहीं चाहेगा कि चाइना में, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, यूरोप में उसकी गाड़ियाँ दौड़ें? तो कारोबारी एतबार से तबाह बर्बाद करने पर तुल गया है। शुरुआत तो उसकी बात ठीक थी कि मेरे यहाँ से कारोबार बाहर जा रहा है, लेकिन अब जो बाहर के लोग वहाँ पर आके कारोबार करने से कतराएंगे और वापस भागेंगे, तो अमेरिका खुद ब खुद तबाह बर्बाद हो जाएगा। 6.5 ट्रिलियन बर्बाद हो चुके हैं ट्रंप के आने के बाद। यमन पर मैंने कल बताया था कि 200 बिलियन फूंक चुका है, और न्यूयॉर्क ने अभी छापी है खबर कि हूथियों पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये पैसे इनके लिए सबसे बड़ा ईश्वर है, सबसे बड़ा भगवान इनके लिए पैसा है। वही तबाह बर्बाद हो रहा है। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी टूट रही है। और आप यकीन मानिए, ये कुछ नहीं है। रशिया जो था ना, वो मिनटों सेकंडों में तोड़ दिया था मेरे परवरदिगार ने। इस अमेरिका की अर्थव्यवस्था का टूटेगी तो यहूदियों की टूटेगी, इसराइल की टूटेगी। मानिएगा मेरी बात आप। नो डाउट गजा के लोगों ने तो कुर्बानियां दी हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं, उसी का रोना रो रहे हैं ज़माने से हम। दुनिया चुप बैठी है। उनका एक जहाज पानी में रुक गया है माल सहित, उसकी चिंता है, उसके बारे में चीख रहे हैं सफ़ेद पोश बेईमान। और गजा के अंदर छोटे छोटे बच्चे अपनी शहादत दे रहे हैं, उस पर इनके कानों पे जूं नहीं रेंगती। लेकिन आप और मैं अपनी बात भी करेंगे, लेकिन मैं पहले खबर बता दूं तमाम। हूथियों का कुछ बिगड़ नहीं रहा है। अमेरिका के दुनिया के सबसे बड़ा अखबार ने छापा, अमेरिका की इक्तिसादी हालत बर्बाद हो रही है। जेपी मॉर्गन करके एक संस्था है जो दुनिया की तमाम कंपनियों को लिस्ट करती है, और वो ये बताती है कि दुनिया की कंपनीज के हाल क्या हैं, और वो दुनिया के तमाम लोगों को बताती है कि कौन सी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अंदर अगर किसी कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है तो गोया के दुनिया का कोई आदमी भी उसमें कारोबार कर सकता है, इस विश्वास से कि वो जेपी मॉर्गन में लिस्टेड है। उसने कह दिया कि ग्लोबली एतबार से 60% रिसेशन आ चुका है, आने वाला है, यानी कि बर्बादी की तरफ जाने वाले हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि जान का चले जाना बड़ा है? बिल्कुल जान का जाना ही बड़ा है। लेकिन इनकी जान जो है ना, इनकी इक्तिसादी और फाइनेंशियल प्रोसेस में है। अगर यही तबाह बर्बाद हो गया तो ये इसराइल के यहूदी जो दुनिया पर राज करते हैं कारोबार और बैंकों के एतबार से, ये फकीर बन जाएंगे। रशिया के अंदर एक बात बताता हूँ, जब रशिया टूटा था
हमारे एक दोस्त का बड़ा भाई वहाँ पढ़ता था, 2 बैग में रूबल भर के एक कोट खरीदा था। ये हालत हो गई थी करेंसी की। ये डॉलर भी जमींदोज हो जाएगा, मान लीजिएगा बात। स्टरलिंग कहा जाता था पहले। जंग अजीम 2 से और पहले के बीच में जो दुनिया के अंदर जिस करेंसी का सबसे बड़ा जो वर्चस्व था उसे स्टर्लिंग कहा जाता था, इंग्लैंड की कॉलोनी का। हालांकि निक्सन ने उसको गोल्ड से भी किसी ज़माने में कर दिया था, वो बात अलग है। तो लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आपने नाम शायद बहुत ज़माने में अब सुना हो मेरे मुंह से, स्टर्लिंग ख़त्म, कोई जानता नहीं है। दुनिया की सबसे नंबर 1 करेंसी थी। अब ये डॉलर भी तबाह होने वाला है इंशाल्लाह। ये तबाह होगा और ट्रम्प के ज़रिए होगा, चूँकि ट्रम्प का मिजाज मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था, आपको बताता भी ये था कि ये आएगा, जंगे रोक देगा, कारोबारी आदमी है, पहले से कारोबारी आदमी, पुराने अखबारात में भी इसकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये बोलता था। इसके जो ताल्लुक में लोग हैं वो भी कारोबारी, एलन मस्क को भी निकालने वाला है ये। लेकिन अचानक क्या हुआ, यहूदी जमात का दिमाग में यहूदी दिमाग आया है या जानवर बना है, कुछ भी हुआ है। हुआ यूं है दोस्तों कि अब आकर के जंगों की तरफ जा रहा है, लड़ने की बात कर रहा है। ईरान से लड़कर तो देख, ईरान तो सफ़ेद हस्ती से मिटेगा नहीं मिटेगा, तेरी इक्तसादी हालत ख़राब, और चीन दुनिया में नंबर 1 लड़ने रहा है चीन। तो आप ये मान लीजिए अब ये रशिया से पैक्ट बढ़ा रहा है, रशिया की भी बात चल, चूँकि रशिया ने चीन के उसमें आकर के ईरान के बारे में साफ बोल दिया है कि मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ। इसके अलावा अब आप गाज़ा की, चूँकि जाहिर सी बात है आप सब खबरें सुनना चाहते हैं, मैं बहुत खबरें ढूंढता हूँ, वहाँ जुल्म व सितम के अलावा कुछ नहीं है। ये देख लीजिए, इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक्सपेक्टेड टू विजिट व्हाइट हाउस ऑन मंडे, यानी कि कल 7 अप्रैल। वो हंगरी गया हुआ, वहीं से रिपोर्ट आई है। बात ये हो रही है कि शायद ईरान के बारे में कोई मशवरा हो। ये 2 लोगों की वीडियो जारी कर दी अल-कस्साम ने, जिनकी तस्वीर आपको दिख रही है। ये मिलिट्री के लोग थे, आर्मी के, और उन्होंने कहा टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम जा रहा है, प्रोपेगेंडा। इसी वजह से इसराइल के अंदर ज़बरदस्त तरीके से नेतन्याहू घिरा हुआ है। ये लोगों की वीडियो आई और वहाँ के लोग सड़कों पर आ जाते हैं। ये ईरान के कमांडर हैं, चीफ, इन्होंने कहा वी विल नॉट स्टार्ट द वॉर बट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। हम स्टार्ट नहीं करने जा रहे हैं वॉर, लेकिन हम तैयारी कर चुके हैं अपनी। ये बंदा कौन है? इजिप्ट का मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स का, बद्र। इसने रिसीव किया है एक डेलीगेशन जो फ़लस्तीन फातेह का मूवमेंट का था, कैरो में, और उनसे बात हुई है गज़ा के बारे में और वेस्ट बैंक के बारे में, जो वहाँ पर इसराइल का बुरी तरीके से नरसंहार परसिक्यूशन चल रहा है। इसराइली मीडिया ने बताया कि लार्ज एक्सप्लोजन उन्हें सुनाई दिया है किरियात क्लस्टर इसराइली सिटी सेटलमेंट में, हाइफा के पास एक बड़ा बम्बारमेंट हुआ है। किसने किया ये खबर नहीं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कहा है, ये बताते भी नहीं है अपने खबर है। यमन की जो आर्म की फोर्स है उन्होंने टारगेट कर दिया यूएस का नेवी सप्लाई वेसल, जो सप्लाई चल रही थी ना अमेरिका की, सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट हैरी एस ट्रूमैन, जो उनका बेड़ा खड़ा है, उसके लिए उन्होंने बाधा डाल दी है। ये कमाल काम कर रहे हैं साहब होतीज़ भी। ये देख लीजिए, ये पेजेश्कियाँ हैं ईरान के प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि इफ़ यू विश टू नेगोशिएट, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो धमकी क्यों दे रहे हो भाई? ये ट्रम्प से कहा है पेजेश्कियाँ ने, धमकी की बात क्यों करता है? लेकिन ये कभी धमकी देने लगता है, कभी अपनी खाला का लड़का बताने लगता है। इसका ही दिमागी तवाज़ुन समझ में नहीं आता है। दुनिया ऐसे ऐसे लोगों के पास आ गई है सरबरा जब मैं देखता हूँ बहुत सारे देशों को तो मुझे हंसी आती है। ये तुम्हारी और मेरी दौर हाजिर का सबसे बुरा दौर है कि यहाँ पर इस तरह के नौसिखियर जानवर और जाहिल लोग सरबरा बन गए। पेंटागन ने कहा कि हूतीज रिमेन अनबीटेबल। पेंटागन कह रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। पेंटागन सेज स्ट्राइक्स इन यमन हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल एंड लॉन्ग रेंज म्यूनिशन आर रनिंग आउट। लंबी मार करने वाला असला उन पे ख़त्म हो रहा है और उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। खाली लोग थे ना, भूखे लोग थे। मार बम बिल्डिंगें थोड़ी ना बनी है, 70% भूखमरी है। अरे गुर्बत में है ईमान बचा हुआ भाई। बहुत सारे साहबा हजरात मदीना छोड़कर चले गए थे फतुहात का जब दौर आया। कहा जब गुर्बत थी तो हमने अपने ईमान को बचाया। आज जो फतुहात के माध्यम से जो माल और दौलत दुनिया में आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसके अंदर रंग बस जाए। साहबा हजरात को अपनी फिक्र हुई और कहा कि हमने गुर्बत में अपने ईमान को बचाते हुए देखा, यहाँ हमें डर लगता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम में चला जाए, नो डाउट कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी मीडियम में जाकर उसका ख्याल क्या बनता है? आपको मालूम है जलालैन की शरह, आपको मालूम है कि कोर्स किस तरह से होता है उलमा इकराम का।
आलिम कैसे बनता है, कौन सी किताबें लगती हैं, मारिफुल कुरान क्या है दुनिया में, वो देखे तो सही। हमारे पास, मैं मना नहीं कर रहा हूँ अंग्रेज़ी पढ़ने को, उर्दू पढ़ने को या मैथ पढ़ने को मना नहीं कर रहा हूँ भाई। इससे आपका बंदा जो है ना, आपका बेटा वो बनेगा थोड़ा सा हाथ का कारीगर। एक कारीगर बैठता खराद की मशीन पर, एक इंजीनियर होता, दोनों में फ़र्क थोड़ी ना है। उसके पास डिग्री है, उसके पास डिग्री नहीं है। एक इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है, एक राज बना देता है। ठेकेदार बड़े बड़े शानदार होते हैं। तजुर्बा अलग चीज़ है। मेरे कहने का मतलब ये, तालीम तो वो है जो आपके दिमाग के चक्षु खोल दे और अपनी ज़ाते हकीकी को पहचान ले। एक बुजुर्ग ये फरमा रहे थे कि इतना इल्म काफ़ी है कि अल्लाह से लेने का रास्ता आ जाए, अल्लाह को जाने ले। और आधा इल्म इसको बता रहे थे कि नाबीना मौलाना फरमा रहे थे, मैं सुन रहा था उनकी बात, कि आधा इल्म ये है कि दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि मैं कुछ नहीं जानता। क्योंकि सबसे बड़ा जो दिमाग में शैतान डालता है ना, राशिद ज़हीर तू बहुत जानता, कुछ नहीं जानता। दुनिया की सारी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद तबाह बर्बाद हो गई है। ये एजुकेशन सिस्टम तबाह हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप डालिए कि मुझे 100 गज का मेरा नक्शा चाहिए, आपको बनाएगा, इंजीनियर की ज़रूरत नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालिए कि साहब मुझे केस लड़ना है, मुझे ये वाला केस हुआ, वो आपको ड्राफ्टिंग करके दे देगा मिनटों सेकंडों में, सारी दुनिया की शानदार। बल्कि अभी एक जगह की बात मैं बताता हूँ, किसी मुल्क की बात, वहाँ पर एक वकील खड़ा कर दिया उन्होंने आर्टिफिशियल के माध्यम से, एक रॉबोट। जज ने उस पर जो है डांट लगाई कि साइंस का फिक्शन नहीं है ये। चूंकि वो जो रॉबर्ट जब बात कर रहा था जजेस से, तो वो तमाम किताबें उसके दिमाग में हैं गूगल के माध्यम से। वो ऐसे ऐसे जवाब दे रहा था कि वकील कौन सी तैयारी करके आएगा। सारी तालीम ख़त्म कर दी है भाई। ये डिग्रियों की जो है ना, ये रसीदें, इन्हें रख दो अपने पास। इसका मतलब ये नहीं है। और आज का पढ़ा लिखा तबका क्या उसने हाल किया है मालूम है आपको? इन्हीं उजालों ने तहजीब मिटा कर रख दी। इससे तो अच्छा ये था हर सिमत अंधेरा होता। खबर जल्दी जल्दी देख लीजिए। वीडियो कम इसराइली सोल्जर्स एग्जीक्यूटिव 4 रेड, या आपने देखा होगा पैरामेडिकल्स के लोगों को मार दिया उसने। उसके ऊपर कह रहा लाइट नहीं जल रही थी। ठीक है, डोनाल्ड ने अपने जहाँ रिलीज़ किया कि उसने वहाँ पर जो कुछ हमला किया है, कुछ लोग वहाँ पर हुतीज़ लोग खड़े थे, उस पर हमला कर दिया। वो कह रहा हुती के लोग हैं, वहाँ वो यमन के लोग थे। ये आप हंगामा देखें, एंटी ट्रम्प प्रोटेस्ट आर टेकिंग प्लेस अक्रॉस द यूएस। 50 स्टेट के लोग सड़कों पर आ गए। ये तस्वीर देखिएगा आप, मैं तस्वीर फुल स्क्रीन पर लगाऊंगा। ये हंगामा है अमेरिका में। हैंड्स ऑफ रैलीज स्वीप अक्रॉस, हैंड्स ऑफ कर दिया यूएस 1000 असेल्ट ट्रम्प एंड मस्क एलन मस्क और ट्रम्प के खिलाफ पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया है। तो आप घबराइए मत, पता नहीं अल्लाह ताला कौन सी राह निकाल देते हैं। खैर दोस्तों, बात यह है, ये खबरें टोटल हैं। गज़ा की खबरें फ़िलहाल यही हैं जो मैंने बताया कि बड़ी खबर यही है कि वो ट्रम्प वहाँ गया है। और कल पजेश्कियाँ से जो बात हुई है मोहम्मद बिन सलमान की, हो सकता है अल्लाह को रास्ता निकालें, लेकिन फ़िलहाल तो उनके लिए दुआ की ज़रूरत है। वो लोग अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन ये भी मान लीजिए कि यूरोप टूट चुका है, अमेरिका टूटने वाला है इंशाअल्लाह। और दुनिया की इक़्तिसादी हालत, इन जो दुनिया के सरमाएकार लोग हैं, इनके हाथों में कटोरा देखेंगे आप अपनी ज़िंदगी में, याद रखिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक रिक्वेस्ट आपसे है, बल्कि मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि ये वाला पार्ट शुरू में ही लगा दे जो मैं बोलने जा रहा हूँ अब। देखो दोस्तों, बात यह है कि न्यूज़ 9 टीवी, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि ये किसी क्राइसिस में है। आप, मैंने दूसरा चैनल बनाया इंडिया टॉक न्यूज़। आप हैशटैग लगाएं, इंडिया टॉक न्यूज़ लिखें, बिल्कुल मिला करके आपको चैनल मिल जाएगा। बराए करम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के अंदर खबरें डल रही हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है। ये कब बंद हो जाए मुझे नहीं मालूम। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बराए करम इंडिया टॉक न्यूज़ ज़रूर कर लें। हो सकता है ये खबरें आनी बंद हो जाए कभी किसी वक्त भी, तो आप इंडिया टॉक पे ही फिल्म ज़रूर देखें एपिसोड। मैं वहाँ खबरें बना रहा हूँ, देश की भी और विदेश की भी। इंशाअल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।